अनुरोध करता हूं कि प्रेसिडेंट सर 1971 में ये ऑपरेशन, ये युद्ध 3 इसमें भारत ने होने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। जनरल न्यायाधी अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना में जागे, तव शुभ आशीष जन गण मंगल जय हे बाकी काल विसर्जन। ये थे हमारे एनसीसी के कैडेट। विजय दिवस वो भी स्टेज पर आए। अभी चेयरमैन साहब कर्नल पीएल चौधरी साहब से अनुरोध है कि वो भी रीत सेरेमनी की परेड को। एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। आपको मालूम है कि कठुआ के अंदर उनकी प्रतिमा बनी हुई है। सो इस परिवार को भी हम सब इन शहीदों को श्रद्धांजलि दें। अपनी बारी 1 बाय 1 आकर इन शहीदों को श्रद्धांजलि दें। इसके साथ साथ ही जहां पर आप उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कोर कमेटी मेंबर्स को अनुरोध है कि वो श्रद्धांजलि शहीदों को दे 1 बाय 1 आकर, क्योंकि दूसरे देशों के साथ युद्ध के मैदान में जाते हैं, केजी वेट होता है। हम थोड़ा सा वजन उठाने में थक जाते हैं, लेकिन वो करोड़ों हिंदुस्तानियों का बोझ अपने कंधों के पे उठा के, कभी तो वो इंडियन आर्मी के जवान कहलाते हैं, कभी तो वो इंडियन आर्मी के जवान। हम चंद सीढ़ियां ना चढ़कर लिफ्ट को बुलाते हैं, पर वे 18,000 10 डिग्री टेम्परेचर पर गोलियों को बिछोर के बीच अपना सीना चौड़ा करके चढ़ जाते हैं। कभी तो वो हम 2 दिन घर से दूर रहकर आंखों में देश की रक्षा के लिए अपने पांव दबाते हैं। कभी तो वो इंडियन आर्मी के जवान कहलाते हैं, कभी मान कहलाते हैं। ये शंकर है और कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल की बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर पूछेगा तो आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी मैं यहां पे आए हुए पुलिस श्रीमती रत्नो देवी जी, वार्ड नंबर 6 कठुआ से। संतोष कुमारी आज 16 दिसंबर है और हर साल हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके हमारी जानबाज फोर्सेस ने बांग्लादेश, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश भी बना था। और जो तकरीबन हमारे 4000 के करीब हमारे जो सैनिकों ने अपना खून से इस आज़ादी को सींचा। और ये 13 दिन जो
लड़ाई चली। 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई और 16 दिसंबर को जाके इस लड़ाई में हमने जीत हासिल की। और ये इतिहास में पहली बार है कि 93,000 पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको हमारे बहादुर सैनिकों ने उनको अरेस्ट किया, उनको पकड़ा और उनको बंदी बनाया। तो इतने लोगों को सरेंडर करने पे मजबूर किया कि उनकी फोर्सेस को। तो ये दर्शाता है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, या जो भी उस टाइम लड़ रहे थे सारे, उनमें कितना शौर्य था, कितना जज्बा था अपने देश के प्रति, और उन्होंने देश की इंटेग्रिटी को भी बरकरार रखा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उनको दिखा दिया कि जो भी कोई एट्रोसिटीज़ करेगा आम आदमी पे या हमारे मुल्क पे जो आंख उठाएगा उसके तहत ऐसा सलूक किया जाएगा। तो आज के इस मौके पे मैं हमारे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है 26 दिवस का फंक्शन, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर कर्नल चहल जी, और हमारे चेयरमैन जो हैं J&K एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के कर्नल PL चौधरी जी, उनके वाइस चेयरमैन कर्नल वेद शर्मा जी, और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये वक्तन हमारे जो जितने भी आर्मड फोर्सेज के रिलेटेड डेज होते हैं उनके बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी क्वार्टर। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी एक देशभक्ति की इनमें कूट की भावना भरी हुई है कि अपने लेवल पे सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और आज के दिन इन्होंने वीर नारी को भी सम्मानित किया, जिनके परिवार के सदस्य उस टाइम जिन्होंने जान दी, तो वो वीर नारी को भी सम्मानित किया। और जितने भी आज सारे हमारे बैटल लोग आए इनको भी मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो दिवस है 16 दिसंबर जी, कहीं ना कहीं हमें हमारे आने वाली जनरेशन को एक इंस्पिरेशन देता है कि हमने जिन लोगों ने शहादतें दी हैं उनकी शहादतों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और कोई भी ऐसा कदम नहीं करना चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ हो, हमारे देश की इंटेग्रिटी के खिलाफ हो, हमारे लोगों का भाईचारा जो खराब करे। ऐसी चीज़ के बारे में हमने सोचना भी नहीं है और अपने मुल्क के प्रति हमेशा तत्पर रहना है।